एज एन एक्सपीरियंस्ड वैग ओनर मैं आप लोगों को कुछ सजेशन दे सकता हूँ। अगर आप कोई भी वैग ग्रुप की गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो सेकेंड हैंड, है ना, अगर वो गाड़ी 7 से 8 साल पुरानी हो चुकी है या उससे ज़्यादा भी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाली है। देखो, इन गाड़ियों का विद टाइम इंजन में इशू कम आते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स और सस्पेंशन वाइज ये गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा टोटल्ड हो जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताऊँ आप लोग को, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक हमारी पोलो है जिसको हमने 75,000 किलोमीटर्स चला लिया है, और सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर्स ने ही चलाई है, लाइक फादर ने, एल्डर ब्रदर ने और मैंने। एंड उसके बावजूद भी कार्स में मल्टीपल एरर्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एयर बैग सेंसर की लाइट अभी आपको दिख रही होगी, चेक इंजन लाइट आती जाती रहती है, उसका अपना ही मन रहता है। एंड जो सेंट्रल वेंट सेलेक्टिंग यूनिट होती है, इसके अंदर सोलेनॉइड होते हैं और मोटर्स होती है, वो जा चुकी है, ख़राब हो चुकी है। अब उसको रिप्लेस कराने की कॉस्ट बाहर से तो लमसम आपकी 3-4 हज़ार रुपये पड़ेगी। बट मैंने यही सेम कॉस्टिंग अपनी वर्टिस की सर्विस के टाइम पे पूछी थी फोक्सवैगन वालों से, तो उन्होंने मुझे इसका ऑलमोस्ट खर्चा बताया था 35,000 रुपीज़। तो आप देख सकते हो कि एक सिंपल AC फॉल्ट को रिपेयर कराने में भी अगर आप शोरूम से कराओगे, यानी वर्कशॉप से कराओगे ऑथराइज डीलर से, तो कितना आपको खर्चा पड़ने वाला है, राइट। ये तो बहुत छोटी सा प्रॉब्लम है। एंड सस्पेंशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं विद टाइम, क्योंकि चलने के बाद इनके सस्पेंशंस काफ़ी ट्यून्ड होते हैं, रिफाइंड होते हैं और जल्दी ख़राब होते हैं कंपेयर टू अदर कार्स। जैसे 50,000 60,000 किलोमीटर पे ही इसके फ्रंट सस्पेंशंस ने जवाब दे दिया था। स्टीयरिंग रॉक में भी इशू आ गए थे, तो स्टीयरिंग रैक एक बार रिपेयर हुई थी एंड सस्पेंशंस फ्रंट वाले चेंज हुए थे। उसके होने के बाद अब रेयर सस्पेंशन और सेंट्रल पोर्शन से एक चुर की आवाज़ आती है, जो कि सॉल्व कराया जा सकता है, बट अभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते वो कार चलाते समय, बस इरिटेट करती है, तो इसीलिए उसे इग्नोर करता हूँ, है ना। और भी छोटे मोटे फेलियर्स हैं, जैसे रेयर सेंसर काम नहीं करते हैं अब अपने आप, मतलब एक बार बच्चों ने उंगली कर करके उसे अंदर डाल दिया था बम्पर के, एंड उसके बाद से वो रेयर सेंसर्स काम ही नहीं करते हैं। पानी चला गया, क्या हो गया, अब कुछ नहीं पता, और कोई भी इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को इतना छेड़ता नहीं है। इग्निशन एक बार इसका लॉक हो चुका था। इग्निशन लॉक में क्या होता है कि आपकी गाड़ी इग्निशन तक आती है, मतलब सेल्फ नहीं लेगी, उससे पहले वाले सिचुएशन तक आ जाएगी। तो वो पूरी एक कॉइल होती है, वो चेंज हुई थी, मतलब इधर की एक कॉइल होती है, इंजन साइड में नहीं, यहाँ पे एक कॉइल होती है, वो उसके मैग्नेट्स वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है, वीक हो जाते हैं, वो भी चेंज हुई थी। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती अब, मतलब आप उसे सेल्फ नहीं दे सकते, सिर्फ वो गाड़ी ऑन हो जाती है मगर इग्नाइट नहीं करते अपनी इंजन को। तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कराई। तो ऐसे कर करके हर साल ये गाड़ी 7-8-10 हज़ार रुपये सर्विस के ऊपर मांग ले रही है पिछले 3-4 साल से। टायर्स हैं, सस्पेंशन है, बेल्ट है, बेल्ट टेंशनर है, बेल्ट पुली है, छोटे मोटे सेंसर्स हैं। अभी एम्बियंट सेंसर ख़राब है इस गाड़ी का, तो बहुत ओकेजनल होने लगा है, बट ऐसा होता है कि गाड़ी टेम्परेचर -3 -4 डिग्री दिखाती है, 35-36 डिग्री सेल्सियस पे भी, तो वो सेंसर में भी फॉल्ट आ जाती है। एंड मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप इरिटेट हो जाओगे गाड़ी के इश्यूज से, मतलब कि इतने ही क्यों आ रहे हैं भाई, हर चीज़ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। बट वो इसका एक कह लो सेंसर का सिस्टम ही ऐसा है कि आपको टाइम टू टाइम इसको दिखवाना पड़ेगा, मेंटेन कराना पड़ेगा। तो अगर आपका बजट है, जैसे पोलो लेने वाले हो और आपका बजट है 4 लाख 5 लाख रुपए में, तो ये चीज़ याद रखना कि वो गाड़ी लेने के बाद 1-1.5 लाख रुपए ऊपर उसमें 2-3 साल में आपको लगाने पड़ जाएंगे। सस्पेंशन है, बेल्ट्स हैं इसकी, टायर्स हैं और छोटे मोटे सेंसर्स और हैं, वो सब करा के। और अगर आपके में भी सेंट्रल वेंट फेलियर हो गए, क्योंकि सेंट्रल वेंट में होता क्या है कि इन 2 वेंट से हवा नहीं आएगी मगर इन दोनों से आती रहेगी, तो AC इफेक्टिवली कूल नहीं कर पाती, क्योंकि ऑब्वियसली 50% कैपेसिटी पे ही वेंट्स से हवा निकल रही है। तो वो पीक गर्मी में आपको इरिटेट भी करेगा और आपका एक्सपीरियंस भी ख़राब करेगा। नॉट ओनली दैट, छोटे मोटे लाइटिंग्स में भी प्रॉब्लम आती है। जैसे RPM मीटर में जो लाइट होती है, ये कभी कभी ब्लिंक करने लगती है। बट उन सारी ही प्रॉब्लम को अपने तरफ हटा के जो जॉय ऑफ ड्राइविंग है वो अनबीटेबल है, अनमैच्ड है, और साथ ही साथ इंजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस टाइम टू टाइम मेंटेन रहना चाहिए, इंजन ऑयल सर्विस कराते रहो आप इसकी जो होती है, और
टाइम हो गया हो तो करा लो, किलोमीटर्स को मत देखना क्योंकि इसमें 15,000 किलोमीटर्स होते हैं। अगर आप वो किलोमीटर्स का वेट करोगे तो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी और थिन हो जाएगी और फिर उसके बाद आपका इंजन डैमेज होने से लग सकता है, जिसको फिर बाद में आप ही ब्लेम करोगे कि वैग ग्रुप के इंजन रिलायबल नहीं होते। ऐसा नहीं होता। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हाई है और आपको एक अच्छा मैकेनिक अपने आसपास ढूंढना पड़ेगा जो कि आपकी गाड़ी के ये छोटे बड़े फॉल्ट्स को ठीक कर पाए एट अ जेन्युइन प्राइस रेंज और आपको लूटे ना। तब तो ये गाड़ी बहुत आपको अच्छा महसूस कराएगी, बहुत प्रीमियम फील रहेगा आपका, बहुत डिलाइटफुल एक्सपीरियंस रहेगा। बट अगर आपके पास कोई नॉन मैकेनिक नहीं है, फर्स्ट बायर हो आप एक गाड़ी के, तो आप इस गाड़ी को अवॉइड करना या वैग ग्रुप की कोई भी प्री ओन्ड कार को अवॉइड ही करना, क्योंकि आप जितने दफ़ा सर्विस सेंटर जाओगे उतने बार आप 20-30 हज़ार का बिल लेके अपने साथ आओ और उससे आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो और आप गाली दो 10 गाड़ी को। उससे बेहतर है कि आप गाड़ी खरीदो ही नहीं है वाली। पहले एक्सपीरियंस हो जाओ आप कार्स वगैरह ओन करके और 1-2 वर्कशॉप में अपनी सेटिंग बना लो, फिर उसके बाद इसे बाय करो और आपको मज़ा आएगा इसको रखने में। ओके, बस इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट में। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना।